जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। घरों में मस्त तो होंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, बढ़िया है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है तब बड़ा गड़बड़ है ना जी। पढ़ाई होते रहना चाहिए, पढ़ाई होते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तो तारीख भी आ गई है। जहाँ तक मुझे पता है 17 फरवरी से आपका एग्जाम चालू हो रहा है, और तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप किस ढंग से अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। अब तो प्रॉपर वाइज आपका रूटीन वगैरह बनना चाहिए, और कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे तैयारी करनी है, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, और उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कितना कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे यदि मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो। आइए स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम लोग द्वादश पाठ। द्वादश पाठ मतलब यह 12वां पाठ है, और यह पाठ एक ऐतिहासिक पाठ है। ऐसा कहूं तो तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वास्तव में इतिहास के पन्नों से मेल खाता हुआ पाठ है। पाठ का नाम है स्टूडेंट्स कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की दानवीरता, अर्थात कर्ण के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ही दानी व्यक्ति था। उसके समक्ष जाने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो उसके यहां से खाली हाथ लौटे, ऐसा कर्ण था। लेकिन इस पाठ को हम लोग पढ़े उससे पहले थोड़ी सी भूमिका, यदि आपको अच्छा लगे तो बढ़िया है, अन्यथा आप वीडियो को कुछ स्किप भी कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन मैं बता दूं, यह चूंकि नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया है, तो पहले की कुछ भूमिका आपके लिए जान लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीच से दिया गया है, और बीच के भाग से आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको समझ में न आए। आइए स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले दानवीर कर्ण की इस पाठ में चर्चा की गई है, तो हमें यह जानना होगा कि कर्ण आखिर था कौन। कर्ण आखिर था कौन? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे, शास्त्रों के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि यह जो चर्चा चल रही है द्वापर युग की चर्चा है। आपको पता होगा सतयुग में सत्य बोला जाता था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, त्रेता में भगवान राम आए थे, और वर्तमान में कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। तो बात है द्वापर युग की। उस समय में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कुंती। क्या नाम होता है? कुंती। पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कुंती पुत्र कर्ण, ऐसा नाम में आता है, लेकिन भाई पिता का नाम क्या था, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वह लड़की कुंती बैठ करके भगवान सूर्य की आराधना करती है। भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, कहते हैं कि वर मांगो, ऐसा शास्त्र कुछ बताते हैं। लड़की शायद वरदान से अनभिज्ञ है कि किस प्रकार का वरदान उसको चाहिए, कैसा वरदान मांगना चाहिए, इस बारे में उसको शायद अल्प जानकारी है, और इस स्थिति में वह आपके ही समान ओजस्वी पुत्र हो मेरा, ऐसा कुछ वरदान मांग लेती है। भगवान सूर्य तथास्तु कह देते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि एक कुंवारी लड़की हो और उसका पुत्र आ जाए तो समाज के लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन यह तो पौराणिक कथाएं हैं जिस पर हमें विश्वास करना ही होगा, और ऐसा शास्त्र में वर्णित है। अब समस्या आती है कि भाई लड़की है, लड़की के गोद में एक बच्चा है, करे तो क्या करे। अंततः वह इस निर्णय पर पहुंचती है कि वरदान में लिए हुए पुत्र को अंततः उसे बहाना पड़ जाता है, नदी में प्रवाहित करना पड़ जाता है। ये तो रही यह घटना जो कि आपके लिए अति इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जरूरी था। अब समस्या आती है कि यह पुत्र जो कुंती का पुत्र तो है, लेकिन पिता के रूप में किसको देखेंगे, तो भगवान सूर्य ने वरदान दिया था, इसलिए पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य पुत्र। बस यही बताना था आपको। एक चीज यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, आप सभी जानते हैं कि राजा पांडु के पुत्र पांडव थे, जो नाम आप सुनते होंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 नाम आते हैं। ये पांडव थे, ये महाराज पांडु के पुत्र थे, इसलिए पांडु कहलाए। कुरु का पुत्र होने के कारण जो कौरव थे वे कौरव कहलाए, जैसे दुर्योधन, दुशासन इत्यादि जो नाम आते हैं वे कौरवों में थे। धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो। और यहां पर बात आती है कि यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि कुंती के पुत्र थे, और उसमें कह दिया जाए युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, ये सभी, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कुंती का पुत्र कर्ण भी था। आपको ये सभी पर टिक आउट करना है। यह नहीं कि युधिष्ठिर ही थे, अर्जुन ही थे, नकुल और सहदेव ही थे, भीम ही थे। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कुंती के पुत्र कर्ण भी थे। अलग बात है कि उस समय में परिस्थितिवश उनको अपने से अलग करना पड़ा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब समस्या क्या आती है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। चलते हम युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र का आप दर्शन करिए। युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है, और वह है कर्ण। क्योंकि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था, और कवच और कुंडल की यह विशेषता थी, चूंकि वो सूर्य के पुत्र थे। सूर्य कितने तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हो। तो चूंकि सूर्य पुत्र हैं, तो उनके शरीर पर कुछ ऐसा कवच और कुंडल है कि जब तक वह कवच और कुंडल उनके शरीर पर रहेगा,
कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उसका भेदन नहीं कर सकती और कर्ण को मार पाना इतना आसान नहीं था। बाद में यह तय किया जाता है वह उसके शरीर से कवच और कुंडल का हटना जरूरी है। यदि वह कवच और कुंडल नहीं हटाया गया तो महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि कर्ण अभी कौरवों के साथ खड़ा है, कौरवों के साथ लड़ रहा है। बस यही बात है। अब समस्या क्या आती है? हालांकि पुराणों में यह भी चर्चा मिलती है जो आपके बुक में भी नहीं दिया गया। पुराणों में यह भी चर्चा मिलती है कि सूर्य पुत्र हैं कर्ण, तो सूर्य को यह बात खबर लग गई है। सूर्य जाते हैं कर्ण के पास, कहते हैं कि कर्ण तुम्हारे साथ छल होने वाला है, बहुत जल्द तुम्हारे पास कोई आएगा और कहेगा कि अपना कवच और कुंडल दे दो, तुम उसे मत देना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। एक पिता होने के नाते अपना फर्ज सूर्य निभाते हैं। कर्ण भला कहां मानने वाला था? कर्ण ने कहा आने दीजिए पिताजी जिसको आना है। फिर ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इंद्र छलिया रूप पकड़ के जाता है। इंद्र छल करने के लिए जाता है और ब्राह्मण के वेश में पहुंचता है। यह पाठ में दो चीज सिखाएगा स्टूडेंट्स, दो प्रेरणाएं देगा, दो चीजें सीखने को मिलती है कि परोपकार की भावना बहुत अच्छी भावना होती है, लेकिन परोपकार यदि आप कर रहे हो तो लेने वाले के मन में क्या चल रहा है पहले उसे जानने की आवश्यकता होती है, वरना किया गया परोपकार आपकी जान के लिए भी घातक हो सकता है। यह इस पाठ से सीखने को मिलेगा। और दूसरी सीख हमें यह मिल रही है स्टूडेंट्स कि यदि ब्राह्मण के रूप में कोई आपसे कुछ मांगने आ रहा है तो पहले यह पता करने का प्रयास करें, यह जानने का प्रयास करें कि यह वास्तव में ब्राह्मण तो है, कहीं ब्राह्मण के रूप में इंद्र तो नहीं है, कोई छलिया तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यह घटना द्वापर युग की घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण जैसे साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर निवास करते थे। वर्तमान समय तो कलयुग है। यह पाठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इस पाठ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों को बताते हैं, ग्रंथों की चर्चा करते हैं, महाभारत की चर्चा है इसमें, इसलिए यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए देखते हैं इस पाठ को। पाठ का शीर्षक है स्टूडेंट्स कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता। करे अयं पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। कह रहा है कि यह पाठ, कौन सा? कर्णस्य दानवीरता जो ऊपर दिया गया है। कह रहे कि यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह पाठ किस रूपक से लिया गया है? आपको बताना होगा यह तो कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। यह प्रश्न किया जा सकता है आपसे कि कर्णभार नामक रूपक के रचयिता कौन है? आपको बताना होगा कि यह भास की रचना है। किसकी? भास संस्कृत साहित्य के लेखक का नाम है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, जिनका नाम कालिदास से पहले आता है। यानी पहले भास के 13 नाटक प्रचलित हैं, भास की चर्चा की जाती है, उसके बाद से कालिदास आते हैं। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र की बात की जा रही है। यह अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात गृहीतम्। इस रूपक का कथानक यानी इस रूपक की कहानी महाभारत से ली गई है। कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है। यानी आपसे पूछा जाए कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? रूपक पूछे तो कर्णभार नामक रूपक है, लेकिन किस ग्रंथ से ली गई है? तो महाभारत, रामायण ऐसे करके दिए रहेंगे, उसमें आपको महाभारत टिक आउट करना है। आगे दिया है स्टूडेंट्स, महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धं करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। यही प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाला है, यही प्रश्न कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि कुंती के ही पुत्र वो पांडव भी हैं और कुंती का ही पुत्र कर्ण भी है, लेकिन पांडव जो है वो एक साइड में है और जो कर्ण है वह पांडवों की तरफ से नहीं, बल्कि आज वह कौरवों के साथ खड़ा है। कौरवों के साथ खड़ा है और पांडवों से लड़ने के लिए खड़ा है। एक ही कुंती के दोनों तरफ पुत्र हैं और दोनों आपस में लड़ने को तैयार हैं। यही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। कर्ण किसका पुत्र है? तो कुंती का पुत्र है, लेकिन यदि चर्चा की जाए उसके पिता की तो सूर्य पुत्र कर्ण कहे जाते हैं, पांडु पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण कहे जाते हैं। दिया है स्टूडेंट्स, कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचं कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। दिया गया है कर्ण के शरीर से संबंधित कवच और कुंडल, च यहाँ पे बीच में आ जाएगा, कवच और कुंडल उसके रक्षक हैं। कौन रक्षक हैं? कवच और कुंडल। जैसा मैंने पहले बताया, आपने सुना होगा। दिया है यावत कवचं कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तेते तावत न कोऽपि कर्णं हन्तुं प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। ऐसा बताया गया है कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल होता तब तक युद्ध को जीतना आसान बात नहीं थी। कर्ण को मारने के लिए कवच और कुंडल का उसके शरीर से अलग होना जरूरी था और इसलिए यह सारा षड्यंत्र रचा गया है जिसको आप देख रहे हैं। देखिएगा, अतएव अर्जुनस्य
सहायतार्थम इंद्र छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचं कुंडले च गृह्णाति। इसलिए क्या होता है, इसलिए अर्जुन की सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से, दानवीर से कर्ण से शरीरात हो जाएगा, दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। लेकिन कैसे? वास्तविक रूप बनाकर नहीं, छल पूर्वक। कैसे? छल पूर्वक। आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्र कर्ण के पास किस रूप में गया था? ब्राह्मण का रूप पकड़ करके गया था। ऐसा आप लोग देखेंगे, देख रहे हैं। कर्ण समोदम अंगभूतं कवचं कुंडले च ददाति। कर्ण प्रसन्नतापूर्वक, समोदम हर्षपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक अंगभूतं, अंग पर स्थित, अपने शरीर के अंगों पर स्थित कवच और कुंडल दे देता है। खुशी खुशी देता है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। उसको पता है कि कवच और कुंडल उसके शरीर से जा रहे हैं, मतलब उसकी मृत्यु लगभग तय है, लेकिन बावजूद इसके प्रसन्नतापूर्वक वह अपने कवच और कुंडल को दे देता है। दिया है भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। आपसे प्रश्न किया जाए कि भास के कुल कितने नाटक प्राप्त होते हैं? ध्यान है स्टूडेंट्स, आपको बताना है 13। कितना? 13। यह मेरे चैनल पर आप सोर्स के माध्यम से भी एक प्रश्न पढ़े होंगे। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेषु, उन सब में कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते। करे कि उन सब में कर्णभार बहुत ही सरल अभिनय है। कैसा अभिनय है? बहुत सरल है, सहजतापूर्वक आप उसको पढ़ सकते हो। इतना बढ़िया उनका यह नाटक है जिसका नाम है क्या? कर्णभार। क्या नाम है? कर्णभार। ध्यान रखिएगा, कर्णभार है और कर्ण की ही चर्चा है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक स्टूडेंट्स लेखक के द्वारा एक भूमिका दी गई थी। सीधे सीधे संक्षिप्त रूप में आपने जान लिया ना कि कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर है, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों को उनके शरीर पर से कवच और कुंडल हटाना था। यह काम इंद्र करते हैं। अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक ब्राह्मण का वेश पकड़ करके जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं? उनके कवच और कुंडल को लेकर के आते हैं, और जो कर्ण है, दानवीर कर्ण है, वह खुशी खुशी उसको दे भी देता है, ये ग्रहण भी कर लेते हैं, यानी इंद्र उस कवच और कुंडल को ले लेते हैं। आगे देखते हैं। यहां पर अब आपका नाटक शुरू होता है। नाटक का यह पूरा अंश नहीं है, पूरा भाग नहीं है ना, बीच में से दिया गया है, इसलिए पहले मैंने कुछ कहानी बताई, उसको आप ध्यान में रखिएगा, तब जाके इसको देखेंगे, समझ में आएगा। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। शक्र कहते हैं स्टूडेंट्स इंद्र को। किसको? इंद्र को। तब ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। तब यानी उसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश कर रहा है। कहां? अच्छा, नाटक में देखिएगा, नाटक में देखिएगा, पर्दा गिरता है और वह बताता है कि इसके बाद वाला दृश्य अब आने जा रहा है ना। तो एक ही बार कहां से शुरू हो रहा है कि कर्ण है और के पास इंद्र क्या करता है? प्रवेश करता है, यानी मंच का दृश्य चालू हो गया, वहां से दिया गया है क्या? तब ब्राह्मण रूप में शक्र यानी इंद्र प्रवेश करता है। फिर क्या होता है? शक्र कहता है, इंद्र कहता है, भो मेघा ए बादलों सूर्येण एव निवर्त्य गच्छन्तो भवन्तः। सूर्य के समान आप सब भी लौट जाएं। सूर्य के समान आप सब भी लौट जाएं। अब पता नहीं आपने कितना ध्यान से मेरी कहानी को सुना। सूर्य आए थे इंद्र के पास और इंद्र को समझाए थे कि आपके पास छल पूर्वक कवच और कुंडल लेने के लिए कोई आ रहा है, लेकिन आपको उसे देना नहीं है। बाद में सूर्य को खाली हाथ वापस जाना पड़ा है। वही दिया गया है कि ऐ बादलों, भो मेघा ए बादलों, सूर्य के समान आप यहां से चले जाओ, लौट जाओ। कर्णम उपगम्य, 2 शब्द है, कर्ण उपगम्य दिया है ना, कर्णम धन उपगम्य। कर्ण के पास जाकर कौन जाता है? पास में शक्र जाता है ना, छलिया इंद्र पहुंचता है। कर्ण के पास जाकर भो कर्ण महत्तरांग भिक्षांग याचे। अरे कर्ण, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं, यानी महान भिक्षा की याचना करता हूं। छोटी मोटी भिक्षा ना है, ये छोटी मोटी भिक्षा है जी। कवच और कुंडल जो लेने गया है वो छोटी मोटी थोड़े है, उसके लिए उससे वो मृत्यु मांग रहा है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। कवच और कुंडल को लेने का मतलब क्या था? तो कह रहा है कि अरे कर्ण, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं, यानी महान भिक्षा की याचना करता हूं। आगे जो कर्ण है वह कहता है, दृढ़ं प्रीतोस्मि, प्रीतः धन अस्मि प्रीतोस्मि, अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगिए ना। बहुत बड़ी भिक्षा क्या चाहते हैं? मांगिए। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि भारतवर्ष जो है अद्भुत लोगों का देश रहा है। बहुत बड़ी भिक्षा की याचना कर रहा है, फिर भी खुश है। यार मांगिए तो आप, अत्यंत प्रसन्न, मांगिए जो मांगना हो। कह रहा है, कर्णो भवंतम हमेश भवंतम धन अहम धन ऐसा, भवंतम धन अहम धन ऐसा। कर्णो भवंतम हमेशा नमस्करोमि। मैं कर्ण, अहम है ना, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं।
क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के रूप में पहुंचे हैं, इंद्र को पहचान नहीं पा रहे हैं। वैसे इंद्र भी देवता ही थे, लेकिन जो कवच और कुंडल मांगने आया हो, शायद थोड़ा सा संशय हो जाता है इनको प्रणाम करें या न करें, लेकिन ब्राह्मण के रूप में जो पहुंचे थे ना, प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लीजिए। फिर क्या कहता है शक्र? शक्र यानी इंद्र आत्मगतम, अपने आप से कह रहे हैं। आप देखे होंगे, यदि नाटक देखे होंगे हमारे बच्चे, तो आपको पता होगा ना, दो तरह के दृश्य चलते हैं। एक तो आमने सामने बात हो रही है, और दूसरा जब अपने आप से कुछ कहना होता है ना, तो जो बगल वाला पात्र होता है वो इधर उधर टहलने लगता है। ये बेचारा जाता है और माई पर इसे खड़ा होकर के अपने से कहता है क्या करूं ना करूं। सामने वो देख रहा है सब कुछ, लेकिन उसमें क्या बताया जाता है? नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, अपने आप से। वही अपने आप से इंद्र बात कर रहा है। क्या कह रहा है? आत्मगतम, अपने आप से। किंग नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवेति वक्षे दीर्घायुर्भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़ इति मांग परिभवति। करे क्या मेरे द्वारा निश्चय ही बोला जाना चाहिए? अरे भाई, कोई प्रणाम कर रहे तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह कलियुग नहीं है कि आशीर्वाद दी उसका भी कोई फल प्राप्त न होगा। उस समय अलग बातें थी, जो कुछ भी मुंह से निकल गया वह होना तय था। अब ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यदि मैंने कह दिया कि भाई लंबी उम्र को दीर्घायु हो जाओ, ये तो लंबी उम्र का हो जाएगा। आया हूं उसे कवच कुंडल लेने के लिए मृत्यु के लिए, कि भाई उसकी मृत्यु जल्द हो जाए, और कह दूं कि दीर्घायु हो जाओ, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा जी, लंबी उम्र का हो जाएगा और न मरेगा। सोचिए कि क्या क्या सोच रहा है। करे किंग नु खलु मया वक्तव्य यदि दीर्घायु भवेति वक्षे, यदि दीर्घायु हो जाओ, ऐसा कहूंगा, दीर्घायु भविष्यति यानी लंबी उम्र का हो जाएगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। समस्या है। फिर सोच रहा है यदि न वक्षे, यदि नहीं कहूंगा, यदि न वक्षे यदि नहीं कहूंगा, मूढ़ मूर्ख इति मांग परिभवती, ऐसा मुझको समझ जाएगा। यदि कुछ नहीं कहूंगा तो समझेगा भाई बड़ा मूर्ख आदमी है, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं, ये कुछ बोल भी नहीं रहा। और यदि मैंने कह दिया कि दीर्घायु हो जाओ, तुम्हारी लंबी उम्र हो, अरे वाह, ये क्या कर दिया, लेने आया था उसे कुछ और दे के जा रहा हूं कुछ और, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सोच में पड़ गए हैं, फेरा में पड़ गए हैं। वो प्रणाम करता है, इनको अब सोच नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं ना बोलूं, घबराए नहीं। इसके बाद शक्र के और भी वाक्य हैं, आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, शक्र यानी इंद्र और क्या कहता है? शक्र इंद्र कहता है तस्माद् उभयं परिहृत्य किं नु खलु वक्ष्यामि। कह रहा है कि इसलिए दोनों को छोड़कर किं नु खलु वक्ष्यामि, निश्चित ही कुछ कह दूं, निश्चित रूप से कुछ मतलब क्या है? उन दोनों को छोड़ दूं, यानी दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो ये मूर्ख समझेगा। तो कह रहे हैं कि दोनों को छोड़ाऊं और कुछ ना कुछ कह देता हूं। कह रहे हैं भवतु दृष्टम, करना है ना, भौत दृश्य। अच्छा, देखते हैं, विचार कर रहे हैं किस पर क्या करना है। फिर देखिएगा, कर प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब क्या है? अब बोल रहा है। अभी तक जितना बोल रहा था वह खुद से बोल रहा था, मंच पर बोल रहा था, खुद से बोल रहा था, लेकिन अब माइक के पास से हटा ना, अब सामने वाले पात्र की तरफ मुखातिब होकर कहेगा, तो वही इसलिए यहाँ पर प्रकाशम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी अब कर्ण से बोल रहा है। क्या बोला है? करे भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। कह कि अय कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और सागर के समान यानी समुद्र के समान, तिष्ठतु स्थापित हो, ते यश तुम्हारा यश। तुम्हारा यश कैसा हो? तो सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और समुद्र के समान स्थापित हो, यानी चारों दिशाओं में तुम्हारा यश फैले। यश तो फैला है, यश फैला ना, क्योंकि आया हुआ है कवच कुंडल मांगने के लिए, और कवच कुंडल देना आसान बात नहीं था, साधारण बात नहीं था, और तब भी वह कवच कुंडल प्रदान कर देता है, दे देता है। उसको पता है कि कवच और कुंडल जाने का मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तब भी वह दे देता है। फिर स्टूडेंट्स कह रहा है, कर्ण कहता है, कर्ण भगवान किं न वक्तव्यं दीर्घायुर्भवेति। प्रश्न कर दिया जी, कह दिया। क्या कह रहा है? देखिएगा, कर्ण कह रहा है भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, किं न वक्तव्यम, क्या नहीं बोलना चाहिए दीर्घायुर्भवेति, दीर्घायु हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ, लंबी उम्र का हो जाओ, क्या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए? प्रश्न कर दिया, बड़ा उटपटांग प्रश्न, लेकिन फिर तुरंत अगली बातों में समेट लेता है। कहते अथवा एतदेव शोभनम, एतत एव शोभनम, एतत एव शोभनम, या यही उचित है, यही सुंदर है। जो आपने कहा है क्या वही सुंदर है क्या? फिर कह रहा है कुतः, क्योंकि धर्मो हि यत्न ही पुरुषेण साध्यो भुजंग जीवा चपला नृपाश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। कह रहा है धर्मो ही यत्न ही पुरुषेण साध्यो, पुरुषों के द्वारा धर्म की साधना की जाती है। धर्म क्या है? साध्य है,
धर्म की साधना होनी चाहिए, धर्म लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे? तो कर यत्न ही, प्रयत्न के द्वारा, प्रयास के द्वारा। आप भी मेहनत कर रहे हो इसलिए कि आपको अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं, आपको पता है कि ऐसे आने वाला नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि अच्छे अंक लाना है। ठीक उसी प्रकार पुरुष भी जानते हैं कि धर्म की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कैसे होगी? तो यत्न पूर्वक होगी, प्रयास करने से होगी। बिना प्रयास के यह साध्य नहीं है। साध्य करना है, धर्म को साध्य करना है, मतलब यत्न करना होगा, प्रयास करना होगा। ठीक उसी तरह फिर कह रहा है कि भुजंग जिह्वा चपला निपश्रिया। कितने लोग सांप देखे हो? भुजंग का अर्थ सांप होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, सांप जो है ना अपनी जीभ को बराबर लपलपाते रहता है, बराबर एकदम उसका जीभ दिखते रहेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि भुजंग जिह्वा, सांप के जिह्वा की तरह, सांप के जीभ की तरह चपला है, चंचल है। क्या? नृपश्रिय, राजा का जो धन होता है ना वह कैसा होता है? तो सांप के जिह्वा के समान चपल होता है, यानी चंचल होता है, यानी वो बराबर लपलपाते, यानी अभी धन है, हो सकता है आगे न रहे। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, इसलिए बुद्धि पूर्वक, बुद्धि से क्या करना चाहिए? प्रजा पालन करना चाहिए, यानी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। इसलिए अपनी बुद्धि के द्वारा प्रजा का पालन पोषण करना ही राजा के लिए श्रेयस्कर होता है, भलाई का काम होता है। कह रहे हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी गुण धारण किए रहते हैं। ई का है जी गुण धारण करना? आदमी जब नष्ट हो गया तो गुण क्या? हाँ, गुण, एकदम गुणों की चर्चा होती है स्टूडेंट्स। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब आपके पास आसपास पड़ोस के कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी अवगुणों की चर्चा होती है। लोग कहते हैं ठीक हुआ चले गए, और आप ही के आसपास के कुछ लोग जाते हैं तो घर के सदस्य तो होते ही हैं, अगल बगल वाले लोगों की आंखों से भी अश्रुधार बह निकलती है ना। वही चीज दिया गया है कि शरीर के नष्ट होने पर भी गुण स्वयं रह जाते हैं, गुण वहीं रह जाते हैं। इसलिए क्या है? प्रजा का पालन अपनी बुद्धि के द्वारा करते रहना चाहिए। भगवान किमिच्छसि किम अहं ददामि, कर भगवान आप क्या चाहते हैं? किम इच्छसि, किम इच्छसि, किम इच्छसि, क्या चाहते हैं? किम अहं ददामि, मैं क्या दूं? मुझसे आप क्या उम्मीद लेकर क्या है? मैं क्या दूं आपको? फिर देखिएगा आगे कह रहा है, शक्रः कहता है, इंद्र कहता है, महत्तरां भिक्षां याचे, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना कर रहा हूं। वही लाइन पकड़ा हुआ है, बहुत बड़ी भिक्षा क्या, महान भिक्षा की याचना कर रहा हूं। कर्ण क्या कहता है? कर्ण महत्तरां भिक्षां भवते प्रदास्ये, आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा। सालंकारं गोसहस्रं ददामि, अलंकृत यानी अलंकारों से युक्त हजारों गायें देता हूं। सहस्रंग, सहस्रंग मीन्स हजार होता है, गो मीन्स गाय होता है। सालंकारं यानी अलंकृत यानी खूब सुंदर सजाई गई हजारों गायें आपको दे रहा हूं। इससे भी बड़ी भिक्षा चाहिए? इतनी बड़ी भिक्षा आपको दे रहा हूं, ले जाइए ना। लेकिन नहीं, शक्र के मन में तो कुछ और चल रहा है, इंद्र के मन में कुछ और चल रहा है। इंद्र कहता क्या है? शक्र इंद्र कहता है गो सहस्रमित, हजार गायें, मुहूर्तगं क्षीरं पिबामि, कुछ क्षण क्षीर पीऊंगा। क्षीर मीन्स दूध होता है, बहुत कम समय दूध पीऊंगा, लेकिन क्या उससे मेरा काम हो जाएगा? नहीं। करे निक्षामि कर्ण निक्षामि, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। निक्षामि को जब तोड़िएगा ना, न धन इच्छामि हो जाएगा, नहीं चाहता हूं। ना मीन्स नहीं, इच्छामि मीन्स चाहता हूं। नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं, ये मत दो। हजार गाय कह रहे हो ना, अलंकृत हजार गाय, ये मैं नहीं चाहता, ये मुझे मत दो। फिर क्या कहता है? कर्ण कहता है किंग निक्षति भवान, क्या आप नहीं चाहते हैं? किंग भवान निक्षति, क्या आप नहीं चाहते हैं? इदम अपि श्रूयताम, रुकिए अभी छोड़ूंगा नहीं आपको। करे इदम अपि श्रूयताम, यह भी सुनिए, और बोला हूं, और सुनिए। क्या करे? बहु सहस्रवाजिनां ते ददामि, आपको बहुत हजार यानी हजारों हजार वाजिनां घोड़े देता हूं, आपको हजारों हजार घोड़े दे रहा हूं। इंद्र कहता है अश्वमेति घोड़े, मुहूर्तगम आरोहामि, कुछ क्षण चढ़ पाऊंगा, उसकी सवारी कुछ समय कर पाऊंगा। निक्षामि कर्ण निक्षामि, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। यानी बहुत बड़ी बड़ी भिक्षा की याचना कर तो रहा है, लेकिन कर्ण जो है बिना मांगे उनको बहुत सारी चीजें दे रहा है। कभी कभी पूछ देता है कर्ण सर्वप्रथम इंद्र को क्या दिया? कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अलंकृत गायों की बात करता है। बहु सहस्रं वाजिनां ते ददामि, हजारों हजार घोड़े आपको दे रहा हूं, वह भी इंद्र को नहीं चाहिए। देखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है कर्ण। कर्ण फिर क्या कहता है? किंग निच्छति भगवान अन्यदपि श्रूयताम वारणानाम अनेकं वृंदम ते ददामि। कह रहा है किंग निच्छति भगवान, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हजारों गाय देता है, वह मंजूर नहीं है इंद्र को। फिर कहता है हजारों घोड़े आप ले लीजिए, वह भी मंजूर नहीं है। तो अब अगली बार क्या कर रहा है? कह रहा है कि किंग निच्छति भगवान, भगवान यानी ब्राह्मण देवता, सुने होंगे आप लोग, भगवान कहने का मतलब वही है, ब्राह्मण को कुछ लोग देवता कहते हैं, उसी सेंस में यहाँ पर भगवान सदा है। भगवान क्या नहीं चाहते हैं? अन्यदपि श्रूयताम, इसको तोड़ेंगे तो अन्यत
तो लंत हो जाएगा। अन्यत धन अपि बराबर अन्यदपि, अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनिए, दूसरा भी सुनिए। और कह रहा है, और क्या दे रहा है, कह रहे वारणा नाम अनेकम, तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा वारणा नाम, म में हलंत हो जाएगा और उधर निकल जाएगा, वारणा नाम धन अनेकम। और यहां पर तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो वृंदम अपि दिया गया है ना, वृंदम म में हलंत और उधर चला जाएगा, वृंदम धन अपि ना वारणा नाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामि। करे कि और भी सुनिए, दूसरा भी सुनिए, क्या कर रहा है कि अनेक घोड़ों के समूह को भी आपको देता हूं। वृंद, वृंद मीन्स क्या होता है, समूह। आपने सुना होगा आदरणीय शिक्षक वृंद, सुने हैं आप लोग, तो शिक्षक वृंद मतलब शिक्षकों के समूह को शिक्षक, उसी तरह यहां पर दिया गया है वृंदम अपि ना, समूह भी, लेकिन किसका समूह ये दे रहा है, तो वारणा नाम हाथियों के अनेक समूह को भी आपको देता हूं, हाथियों के अनेक समूह को क्या करता हूं, आपको देता हूं। आगे देखिएगा, करे गजमीति हाथियां न चाहिए, कह मुहूर्तकम आरोहा में, कुछ क्षण चढ़ूंगा, कुछ क्षण उसकी सवारी करूंगा। नेक्षामी कर्ण, नेक्षामी नहीं चाहता हूं, कर्ण नहीं चाहता हूं, वही इंद्र को नहीं चाहिए। फिर आगे कहता है, कर्ण कहता है किम नेच्छति भवान, क्या आप नहीं चाहते हैं। अरे भाई हद हो गया, क्या क्या दे रहा हूं फिर भी नहीं चाह रहे हैं। इनको संतुष्ट करना तो हमारा धर्म है, क्योंकि आज तक हमारे धर्म से कोई खाली नहीं गया। अब समस्या है कि ब्राह्मण देव किस पर संतुष्ट होंगे, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। कहा है कि अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा भी सुनिए और भी सुनिए। अपर्याप्तम कनकं ददामि, ददामि, कनकं का अर्थ होता है स्टूडेंट्स सोना, पर्याप्त सोना नहीं, जितना आपको चाहिए उतना सोना नहीं, जितने की आवश्यकता है उतना नहीं, अपर्याप्तम, अपर्याप्त सोना आपको देता हूं। फिर देखते हैं क्या मान जा रहे हैं, क्या शक्रः गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता हूं, क्या लेकर जाता हूं। किंचित गत्वा, कुछ दूर जाकर, चल देते हैं, लेकर जाता हूं कह करके लेकर के चल देते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद याद आता है, अरे यार हम सोना लेने थोड़े आए थे, हम तो कौच कुंडल के लिए आए, फिर लौटाते। किंचित गत्वा, कुछ दूर जाकर, नेक्षामी कर्ण, नेक्षामी नहीं चाहता हूं, कर्ण नहीं चाह, ये भी नहीं चाहता हूं, गलती हो गई लेके चल दिया, ये नहीं चाहता हूं। फिर क्या, तब कर्ण कहता है तेन ही जीतवा पृथ्वी ददामी, तब तो फिर जीत कर पूरी पृथ्वी ही आपको दे देता हूं। पृथ्वी पर अनेक राजाओं का शासन था। कर्ण कहता है कि जब यह भी नहीं चाहिए तो घबराइए नहीं, कर्ण हूं, राजा हूं, तब यह मेरा दायित्व बनता है कि ब्राह्मण को मैं असंतुष्ट नहीं होने दूं, संतुष्ट करके भेजूं। घबराइए नहीं, पूरी पृथ्वी पर जितने राजाओं महाराजाओं का शासन काल है ना, सबको ध्वस्त करूंगा और पूरी पृथ्वी जीत करके आपको दे देता हूं। यहां तक तैयार है। शक्र, इंद्र कहता है पृथ्व्यां किं करिष्यामि, पृथ्वी का क्या करूंगा, पृथ्वी हमको ना चाहिए, पृथ्वी का करूंगा क्या भला। तब कहता है कर्ण तेन यज्ञिष्टोम फलं ददामि। एक होता है स्टूडेंट्स अग्निष्टोम यज्ञ, एक यज्ञ होता है जिसका नाम होता है अग्निष्टोम यज्ञ। वैसे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म का काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, किस लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, जिससे कहा जाता है कि जब हम परलोक में जाएं तो हमें सुख मिले ना, हमारे यश का लोग गुणगान पृथ्वी पर भी किया करें, यज्ञ वगैरह किए रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य किए रहेंगे, तो उसका पुण्य जल्दी कोई किसी को देता नहीं। लेकिन यह बेचारा कैसा है, कहे कि तेन यज्ञिष्टोम फलं ददामि, यज्ञ दिया है ना, ही को अलग निकालेंगे, ही मीन्स निश्चित ही होता है, करे तब निश्चित ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी आपको देता हूं। यानी उससे जो मैंने पुण्य प्राप्त किया है, उसका जो फल मुझे मिला है, उसका जो परिणाम मिला है उस यज्ञ को करने का, वह फल भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, वह भी आपको दे रहा हूं। कर्ण कहता है कि तेन अग्निष्टोम फलं ददामि, अग्निष्टोम यज्ञ का फल देता हूं। शक्र तुरंत फिर कहते हैं कि अग्निष्टोम फलं किं कार्यम, अग्निष्टोम यज्ञ का फल का क्या करूं, उसका क्या कार्य है, अग्निष्टोम यज्ञ के फल का क्या कार्य है, बोले कि मैं क्या करूंगा, नहीं चाहिए। कहने का भाव यही है कि वो भी हमें नहीं चाहिए। कर्ण अंत में अब कह रहा है कि तेन ही मत शिरो ददामि, यहां पर तोड़ेंगे मत, मत मत धन शिरो हो जाएगा, मत धन शिरो, तेन ही मत शिरो ददामि, यानी मत शिरो ददामि, तब मैं अपना सिर ही दे रहा हूं, अपना मस्तक ही आपको दे रहा हूं। अब इंद्र को खटका, अरे बाप रे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कौच कुंडल भी मांग रहा हूं इसीलिए मरने के लिए ही कि वो जल्दी मर जाए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मरे। कोई ये ना कहे कि घात किया गया, उसके साथ छल किया, हालांकि छल ही अभी भी किया जा रहा है। जो कौच और कुंडल वाली बात है तो छल ही किया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण के वेश में कुछ ले लेना है, लेने का मतलब जान सामने थोड़े लेना है, तो फिर ब्राह्मणों पर विश्वास उठ जाएगा। वैसा करना नहीं है, लेकिन छल पूर्वक लेना है उससे सामान, ताकि अर्जुन इन पर विजय प्राप्त कर सके। शक्र इंद्र तुरंत कहता है अविहा, रुक जाए, नहीं दे, अविहा माने नहीं दे,
जैसे ही कहते हैं कि मैं अपना सिर आपको दे रहा हूं, तुरंत मना कर दे, नहीं दें, अभी नहीं दें। फिर कर्ण का क्या जवाब आता है? कर्ण न भेतव्यम, न भेतव्यम, मत डरिए, मत डरिए, न डरें प्रभु, आप डरे नहीं, प्रसीदतु भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी प्रसन्नता के लिए यह कर रहा हूं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ नष्ट होगा मेरा होगा, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरा यह धर्म बनता है, क्योंकि आप मेरे दरवाजे पर आए हैं और कुछ उम्मीद लेकर के आए हुए हैं, याचक बनकर के आए हैं, याचना कर रहे हैं, तो मेरा देना कर्तव्य है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए, डरने की आपको आवश्यकता। अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनिए, दूसरा भी सुनिए। आगे भी कर्ण कुछ कह रहा है। इंद्र ने रोक दिया कि नहीं, आपका सिर हमको नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा, कर्ण ने कहा कि आप मत डरिए, आप प्रसन्न हो जाइए, आपकी प्रसन्नता यही हमारा परम लक्ष्य है। तो साथ ही साथ कह रहा है, एक श्लोक बोल रहा है, कह रहा है अंगै सहैव जनितं देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। कहा है अंगै सहैव जनितं देह रक्षा, अंगै सहैव, सहधन एव सहैव, सहधन एव, तृतीया है, यहां पर भी तृतीया के साथ सह का प्रयोग होता है, सह दिख रहा है। अंगै सहैव, अंगों के साथ ही, अंगों के साथ ही जनितं उत्पन्न हुआ, अंगों के साथ ही उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, किस लिए उत्पन्न हुआ? तो देह रक्षा, देह की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ। लेकिन क्या उत्पन्न हुआ? कवचं सह कुंडलाभ्यां, कवच के साथ साथ कुंडल, जो अंगों के साथ ही उत्पन्न हुआ। लेकिन किस कार्य के लिए? तो शरीर की रक्षा के लिए। बातें समझ में आ रही है? इसलिए देखिएगा, श्लोक या जो कविता होती है ना, जो श्लोक होता है या कविता होती है, तो उसको आप सीधे सीधे अर्थ निकालोगे, शायद अर्थ ना निकले ना, उसमें तुक और लय छंद मिलाया जाता है। इसलिए शब्दों को अलग अलग किया जाता है, उन शब्दों को कहां से कैसे काट करके एक साथ कर लेना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अंगै सहैव जनितं न कवचं सह कुंडलाभ्यां, अंगों के साथ ही कवच के साथ कुंडल भी उत्पन्न हुआ। लेकिन किस लिए? तो कह रहे देह रक्षा, देहस्य रक्षा, देह रक्षा, देह की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो कैसा है? तो कह रहा है कि न भेद्यम इदं, इदं न भेद्यम, इदं भेद्यम धन इदं, इदं न भेद्यम सहस्रैः देवासुरैः अपि, देवासुरैः अपि है ना, र हलंत इधर आ जाएगा तो विसर्ग हो जाएगा, देवासुरैः हो जाएगा, और इसमें से अ निकलेगा तो पी के साथ अपि, देवासुरैः अपि। और वैसे भी देखिए ना, देवासुरैः है, तृतीया का बहुवचन है, और सहस्रैः को देख लीजिए, तृतीया का बहुवचन, यानी सहस्रैः इसके साथ चला जाएगा। करें न इदं भेद्यम, यह भेदने योग्य नहीं है, यह अभेद्य है। अभेद्य का मतलब क्या है? अभेद्य मतलब जिसे काटा उटा नहीं जा सकता। जब तक वह शरीर पर नहीं थे, वह कवच और कुंडल ना, उसको कोई भी शस्त्र या कोई भी अस्त्र या कोई भी वैसा उपकरण उस शरीर को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता जिस पर कवच या कुंडल हो। आरी बात समझे? वही से दिया गया है। कह रहा है कि आदमी तो छोड़ो ना जी, आदमी की बातें रहे, सहस्रैः देव असुरैः, हजारों देवताओं और असुरों के द्वारा भी जो अभेद्य हो, यानी यह अभेद्य है। न भेद्यम, न भेद्यम, अभेद्यम, न भेद्यम मतलब ये अभेद है, इसको पार नहीं किया जा सकता। करे देयम तथापि, फिर भी दे रहा हूं, तथापि देयम, फिर भी दे रहा हूं। क्यों? भगवते रुचितं यदि स्यात्, भगवते रुचितं यदि स्यात्, यदि आपको, हे प्रभु, यदि आपको अच्छा लग रहा है ना, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वह कवच और कुंडल भी देयं, मैं दे रहा हूं। लेकिन क्यों? मया प्रीत्या, मेरे द्वारा प्रसन्नता पूर्वक ये दिया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक मैं दे रहा हूं, सहर्ष दे रहा हूं, आप इसको स्वीकार करिए। ये चाहिए, कवच और कुंडल चाहिए, वही तो चाहिए था। देखिए ना, शक्र सहर्षम ददातु ददातु, खुश हो गया इंद्र, खुश हो गया इंद्र महाराज हमारे, खुश हो गए, अरे दे दीजिए, दे दीजिए, यही तो चाह रहे थे। कर्ण आत्मगतम, अपने आप से बेचारा कहता है, एष एवास्य कामः, एव धन अस्य, एव धनस्य, एव मीन्स ही, अस्य मीन्स इनका, इनकी, एष एव यह ही, यानी यही, इनकी यही कामना थी। समझ जाता है, ओ मन में कुछ और ही चल रहा था, यही अभिलाषा थी इनकी, यही मांगने आए थे। इनको गायों से, घोड़ों से, हाथियों से कोई मतलब नहीं था, सोने से मतलब नहीं था, मेरे सिर से मतलब नहीं था, पृथ्वी से मतलब नहीं था, अग्निष्टोम यज्ञ के फल से मतलब नहीं था, इनको तो हमारा कवच कुंडल चाहिए था। अंत में भावता है और क्या सोच रहा है, किन्नु खलु, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे हम लोग, खलु धन अनेक धन कपट बुद्धे,
खलु धन अनेक धन कपट बुद्धे किन्नु खलवनेक कपट बुद्धे कृष्णस्योपायः। तुरंत समझता है अरे भाई ये कहीं कृष्ण की योजना तो नहीं है। ओ लग रहा है उसी छलिया कृष्ण की ये योजना है, कृष्ण का उपाय है। कह रहे किन्नु खलु, निश्चित ही अनेक कपट बुद्धि वाले कृष्ण की कहीं यह योजना तो नहीं। क्या यह योजना तो नहीं? यानी जो कपट बुद्धि वाला है, छल बुद्धि वाले कृष्ण हैं, कहीं उनकी यह योजना तो नहीं है। लेकिन फिर तुरंत कहता है ये दान भी रहे ना जी, कहता है सो अपि भवतु, वह भी हो जाए। यदि उनकी योजना है ना तो योजना के अनुसार ही हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यह देना है, दे देना है। कह रहा है धिक युक्त अनुशोचितम, थोड़ा सा तोड़ लेंगे बढ़िया रहेगा, संरक्षित करेंगे। धिक धन अयुक्तम धन अनुशोचितम, महलम तो हो जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। यहां भी क का ग हुआ है, क धी के साथ आ जाएगा और अयुक्त के साथ चलेगा। धिक धन युक्तम धन अनुशोचितम, अयुक्तम अनुचित, अनुशोचितम सोचना, धिक धिकार है। ऐसा सोचना भी, ऐसा अनुचित सोचना भी, खराब सोचना भी, गलत सोचना भी धिक्कार है। क्या करना यही सोच रहे हो? कवच और कुंडल दे दी तो आप इतना गलत सोच लोगे कि कृष्ण की योजना है? नहीं, गलत नहीं सोचना। करे नास्ति संशय, न अस्ति संशय, नास्ति संशय, संशय नहीं है, ना कोई संशय नहीं है, ले जाइए आप, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है। प्रकाशम बोल रहा है गृह्यताम, ग्रहण करिए, दे रहा है, ग्रहण करिए, लीजिए। शल्य देखेंगे, ये शल्य नया नाम आ गया ना। शल्य कौन है? कर्ण का सारथी है। कर्ण का सारथी है जो कर्ण के रथ को हाँक रहा है। उसके मन में पीड़ा आती है कि अब जिसको मैं रथ पे लेके चल रहा हूं ना, शायद वह जीवित न बचे। रोक रहा है, कैसे रोक रहा है? शल्य अंगराजा, अंगराज क्या? अंग देश का राजा था, अंग देश का राजा था, इसलिए इसको अंगराज भी कहते हैं। किसको? कर्ण को। कभी पूछ दिया जाए कि अंगराज नाम से किसको जाना जाता है? उसमें रहे इंद्र ना युधिष्ठिर, तो ध्यान रहे उसमें जहां पर ऑप्शन रहेगा कर्ण का, कर्ण को आपको टिक लगाना है। शल्य कहता है अंगराजा न दातव्यम, न दातव्यम, अंगराज मत दीजिए, मत दीजिए। समझ रहा है कि देने का मतलब बहुत अच्छा नहीं हो रहा, इनके साथ छल किया जा रहा है और ये छल में फंस रहे हैं। कह रहा है मत दीजिए, रोक रहा है। कर्ण कहता है कर्ण शल्य राजा अलमलंग वारयितुम, शल्यराज रोकना व्यर्थ है। अलम शब्द जो आता है ना, निषेधात्मक शब्द है। कह रहा है रोकना व्यर्थ, रोकना बेकार है। पश्य देखो, कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है। करे शिक्षा गच्छति काल पर्यतात स्वबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः जलं जल स्थान गतं न शुष्यति होदं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। करे शिक्षा गच्छति काल पर्ययात, करे शिक्षा नष्ट हो जाती है। कब? काल पर्ययात, कुछ समय बीतने के बाद शिक्षा नष्ट हो जाती है। शिक्षा नष्ट होती है जी, हाँ बिल्कुल। कहा जाता है अनभ्यासी विषम विद्या, बिना अभ्यास किए हुए विद्या विष के समान हो जाती है। आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, खूब बढ़िया इस चैप्टर को समझ रहे हो, 2-4 बार पढ़ लोगे, एक एक शब्दों का अर्थ बताओगे और 2 महीने छोड़ के देखना। इसी पाठ को आप 2 महीने छोड़ के देखना, परीक्षा बाद आप छोड़ भी दोगे। परीक्षा बाद जब छूट जाए ना तो 6 महीना बाद इसी पाठ को उठाना और पता चलेगा आधा भूल गए रहोगे, भूल जाओगे। शिक्षा अभ्यास की चीज है। कुछ समय बाद कह रहा है कि समय बीतने पर शिक्षा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है, खत्म हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः, कारण सुबद्ध मूला, जड़, जड़ किसका हो? जड़ कैसा हो? जो खूब बढ़िया से बांधा हुआ, बांधा हुआ मतलब मजबूत जड़ वाले पौधे, पादपाः पौधे, मजबूत जड़ वाले पौधे भी गिर जाते हैं। कैसे? काल पर्ययात, ये सब में जुड़ लेना। कुछ समय बाद मजबूत जड़ वाले पौधे भी गिर जाते हैं। ठीक है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कितना चलेगा? एक समय ऐसा आएगा जब उस पेड़ को भी नष्ट हो जाना है। आगे कह रहा है जलं जल स्थान गतं न शुष्यति, जलं जल स्थान गतं न शुष्यति। जल जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के बाद वह सूख जाती है। क्या हो जाती है? सूख जाती है। आपने नदियों तालाबों को देखा होगा, तालाबों से या फिर ऊंचे स्थानों से जब जल गिरता है तो नदियों में जाता है, और वह स्थान ऐसा होता है उस समय जब बाढ़ आई होती है, जब बारिश हो रही होती है, पानी ही पानी होता है। लेकिन जैसे ही उसका पानी एक जगह से दूसरी जगह यानी नदी या समुद्र में चला जाता है, वह स्थान अब धूप होने के बाद वहां पर जल आपको नहीं दिखेगा। तो जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद क्या हो जाती है? सूख जाती है। लेकिन कह रहे हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया हुआ दान जैसे का तैसे रहता है, यानी वह यूं ही पड़ा रहता है। करे हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, यानी दिया गया दान वैसा ही रहता है। अर्थात दिया गया दान पर लोक जाने के बाद भी वह आपके काम आता है, जैसा पुराण शास्त्र बताते हैं। अंतिम देखिएगा, कुछ शब्द बच गए थे नीचे जगह,
के अभाव के कारण इधर लिखा गया है तस्मात् गृह्यताम, इसलिए आप ग्रहण करिए। निकृत्य और ददाति, काट कर दे देता है, यानी आपके अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को काट करके अंगराज कर्ण इंद्र को दे देता है और तब इंद्र अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं। स्टूडेंट्स, यह पाठ कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही तन्मयता के साथ सभी पाठों का अवलोकन कर रहे होंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो अच्छे अंक भी लाने जा रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है, यही मतलब है कि आप अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और जितना अधिक हो सके लाभ उठाएं और अपने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, सहपाठियों को भेजना न भूलें, ताकि इन चंद दिनों में उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, उनका भी कुछ भला हो जाए। इसी के साथ लेता हूं विदा, लेकिन ध्यान रहे बहुत जल्द इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक लीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्तों।